अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV कहते हैं। H फॉर ह्यूमन और इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो ये हमारे पास एक किस्म का वायरस है जो क्या है, सर्कुलर शेप का होता है, गोल शेप का होता है। हमने पढ़ा था, हमारी जो क्लासिफिकेशंस थी उसमें भी HIV का जिक्र था। तो यहाँ पर हमारे पास एक बीमारी का नाम आ रहा है जिसे हम एड्स कहते हैं, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इम्यून डेफिशिएंसी इसके अंदर होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो एड्स है काज्ड बाय वायरस कॉल्ड HIV, ये जो बीमारी है ये HIV वायरस की वजह से होती है, और HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये इम्यून को डेफिशिएंसी कर देता है। इट वॉज़ फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1918 इन कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया में 1981 में जो है ये रिपोर्ट किया गया था, पता चला था इसके बारे में। एड्स आर स्प्रेड मोर पुअर डेवलप कंट्रीज़। तो ये जो एड्स है ये बहुत ही पुअर कंट्रीज़ में जो वेल डेवलप नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं है, तो उनमें ये एड्स ज़्यादा जो है वो फैला था। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास जैसे कि सर्कुलर वायरस है तो इसका स्ट्रक्चर भी सर्कुलर होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसका जो स्ट्रक्चर है HIV का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। HIV बिलोंग्स टू ग्रुप रेट्रोवायरस। ये जो HIV है ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है, और इसके अंदर जो है वो जीनोम RNA के तौर पर मौजूद होगा, which are known as used in their genetic material for reverse transcription। तो ये जो है ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है ये अपने RNA से DNA बनाते हैं। तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। उसके बाद HIV साइज अबाउट 16 टाइम्स लेसर दैन द RBC। तो रेड ब्लड सेल हमारे पास एक जो सेल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनसे ये 60 टाइम्स छोटे हैं, 60 दफ़ा छोटे हैं। इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, एंड कंटेनिंग 2 RNA मॉलिक्यूल, और इसके अंदर 2 RNA के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 RNA के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन समवॉट coiled in folded in form with 9 genes enveloped protein and quad called capsid। और ये इनके अंदर जो है वो 9 जीन्स होते हैं, और ये जो है एक कोट के अंदर जो है कैद होते हैं, कोट के अंदर एक बंद होते हैं, जिसे हम कैप्सिड का नाम देते हैं। और ये जो कोट है ये इन्वेलप जो है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। दीज जीन्स सर्व टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल दैट द फॉर्म वायरस स्ट्रक्चर एंड डेवलप एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल। तो इनके अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो जीन्स इनका जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, ताकि ये जो है वो इनके पास इतनी एबिलिटी हो कि ये होस्ट सेल को इफ़ेक्ट कर पाएँ। उसके बाद HIV इज़ एन इन्वेलप्ड वायरस। ये क्या है, HIV एक इन्वेलप वायरस है। इनके पास एक ऊपर से लिपिड की जो है वो 2 लेयर्स इसके पास मौजूद होती हैं लिपिड की, और उसके साथ ही इसके पास ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स मौजूद होते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्पाइक्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, which help virus to get stuck on the surface of the target cell receptor and enter the host cell। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं ये हेल्प करते हैं जो सेल के रिसेप्टर्स होते हैं उनसे टारगेट करने में, उनसे जो है वो रब्ता करने में ये मदद देते हैं, और सेल को इंटर करने में, सेल के अंदर इंटर होने में भी ये ग्लाइकोप्रोटीन मदद करते हैं, जो स्पाइक्स हैं वो। This virus has unique capability of reverse transcription, means making DNA from the RNA। तो ये क्या है, मेकिंग DNA फ्रॉम RNA से DNA बनाता है ये वायरस, और इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर पाए, RNA से ये अपना DNA बना पाए। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है बाय यूजिंग द एंजाइम नेमली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेस। तो इसके पास 2 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम इसके पास होते हैं, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक है इंटीग्रेस। इनकी मदद से जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और इसके पास एक और भी एंजाइम मौजूद होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फार्मर इज़ यूज्ड टू मेक DNA एंड RNA। तो ये जो हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसमें से DNA बनता है RNA में से, और उसके बाद जो एंजाइम है हमारे पास वो क्या करता है, वायरल जीनोम रिमेन्स इंसेक्ट द होस्ट सेल। तो ये जो वायरस का जीनोम है ये उसके अंदर ही रहता है, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा सेल है उनके अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसका हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये इसका पूरा जो है ये इसका अंदर से ये आपको आरएनए इसका नज़र आ रहा है ये, और ये इसका आरएनए है। उसके बाद ये आपको कैप्सिड नज़र आ रहा है, ये इसका कैप्सिड है। इसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद है। मैट्रिक्स के उसके बाद हमारे पास एक लेयर आ रही है जो लिपिड की बनी हुई है, लिपिड एनवेलप कहते हैं। इसके पास 2 लेयर्स होती हैं, एक दोनों जो लेयर्स हैं वो लिपिड की बनी हुई होती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पाइक्स आ रहे हैं, और ये स्पाइक्स जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अंदर जो इसका स्पाइक्स का जो आउटर पार्ट है ये जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना हुआ है, और इसको हम जीपी 120 कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना। उसके बाद इसका जो ये लाठी आपको नज़र आ रही है, ये जो है ये हमारे पास बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन 41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 की बनी हुई होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे है। जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ी, तो इसकी भी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इन टू मल्टीप्लाई द बॉडी। तो इसकी बॉडी को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा जो है वो वायरसेस बनाने के लिए इसके पास बहुत सारे स्टेप्स मौजूद हैं, जैसे कि बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन और रिप्लिकेशन, असेंबलिंग और बडिंग। तो ये इसके पास 7 स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर इसके पहले स्टेप्स की तरफ आते हैं। पहला स्टेप इसका स्टडी करते हैं, उसके बाद पिक्चर से जो है वो हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा अटैचमेंट, जिसका नाम हम बडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर पिक्चर में हमारा बडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है अटैचमेंट इन्होंने लिखा है। तो सेम ही ये चीज़ है, बडिंग नहीं बल्कि बाइंडिंग और हमारा अटैचमेंट, ये दोनों सेम चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले होगी अटैचमेंट, जिसे हम बाइंडिंग भी कहते हैं। एट द फर्स्ट वायरस अटैच विद द लिम्फोसाइट सेल। तो ये लिम्फोसाइट सेल ये हमारे पास आरबीसी का एक टाइप है। ये इस लिम्फोसाइट सेल पे जो है यहाँ पर अटैक करेंगे, तो वायरस जो है वो इसके साथ लिम्फोसाइट सेल के साथ अटैच होंगे। इसके सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है उसके पास जो है ये वो अलो करेगा एचआईवी को सेल के अंदर जाने में। तो यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन का जो है ये एक रिसेप्टर नज़र आएगा। ये आपके पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का जो रिसेप्टर है, ये आपके पास हम यहाँ पर सेल मौजूद है, ये सेल है पूरा, और यहाँ से आपका ये वायरस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो कांटेक्ट कर रहा है, और यहाँ से जो है ये इंटर होगा सेल के अंदर। तो ये हमारे पास पूरा जो सेल है ये लिम्फोसाइट सेल कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, वायरस इंटर हो जाएगा, उसके बाद फ्यूजन होगी। तो फ्यूजन क्या है, वाइल रिमेन अटैच्ड द वायरस इंजेक्ट्स आरएनए इनटू द होस्ट सेल। तो आरएनए को ये इंजेक्ट कर देता है सेल के अंदर, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और वायरस जो है वो बाहर रहता है, सिर्फ अपने आरएनए को अंदर इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द वायरल आरएनए मेक्स अ न्यू डीएनए। आरएनए जो है वायरस का वो एक नया डीएनए बनाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस वायरस यूजेस अ ऑन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके अंदर वायरस जो है वो एक अपना एंजाइम यूज़ करता है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद चौथा स्टेप आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, द वायरल डीएनए इंटर्स द होस्ट सेल न्यूक्लियस। होस्ट सेल के अंदर यहाँ पर पहले क्या हुआ, हमारे पास जो सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, यहाँ पर आरएनए में से डीएनए बन गया, और डीएनए बनते ही हमारा जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और न्यूक्लियस के अंदर इंटर होकर ये क्या करेगा, वेयर इट इंटीग्रेट्स विद द होस्ट सेल बाय एन एंजाइम इंटीग्रेज। अब ये वहाँ पर इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट मतलब ये है कि वो उनके डीएनए के साथ जो है होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। दिस डीएनए इज़ कॉल्ड पर्वोवायरस। अब ये इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर प्रोवायरस भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर एक डीएनए हमारे पास होस्ट का होगा और उसके साथ जो है वो वायरस का डीएनए अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो है प्रोवायरस, जो हमारा नया डीएनए बनेगा वो प्रोवायरस कहलाएगा। विच में रिमेन इनएक्टिव फॉर सेवरल ईयर्स, जो कि बहुत सालों तक ये इनएक्टिव रह सकता है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग फ्यू न्यू कॉपीज़ ऑफ HIV, और उसके बाद जो है वो छोटी छोटी नई कॉपीज़ बनेंगी HIV वायरस की। उसके बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन 5वां स्टेप है हमारा।
Now integrated host DNA develop mRNA for the process of enzyme called RNA polymerase। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा DNA है mRNA बनाएगा, जो वायरस का डीएनए है वो उनका जो है एमआरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए वो अपना एमआरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा और वो वायरल प्रोटीन मतलब वायरस की जो प्रोटीन है वो बनाना स्टार्ट कर देगा। आल्सो बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर भी होस्ट सेल का ये एंजाइम यूज़ करेगा जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। इट क्रिएट्स कॉपीज़ ऑफ एचआईवी जीनोमिक मटेरियल एंड एमआरएनए। तो ये क्या करेगा, ये कॉपीज़ बनाएगा एचआईवी के जीनोम की, बहुत सारी कॉपीज़ बना देगा और दूसरे आरएनए भी बनाएगा। और उसके बाद विच इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट द मेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ एचआईवी प्रोटीन। तो यहाँ पर ये हमारे पास बहुत बड़ी चेन्स जो है वो एचआईवी के प्रोटीन की, वायरस के प्रोटीन की बहुत बड़ी चेन्स जो है वो बन जाएंगी। तो ये इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले वायरस जो है वो बाहर होगा और उसके बाद आएगा, अटैचमेंट करेगा इनसे, ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो कांटेक्ट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इनसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद जो है सेल के अंदर ये इंटर होगा, अपना आरएनए इंजेक्ट करेगा और उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है वो इनका डीएनए बन चुका होगा जो कि हमारे न्यूक्लियस में इंटर होगा, वहाँ पर इंटीग्रेशन होगी, जो डीएनए है वो आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। आरएनए जो है डीएनए जो है वो इनके न्यूक्लियस के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद जो है वो रिप्लिकेशन होगी, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे। उसके बाद असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग हमारा 6th स्टेप है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो असेंबलिंग में व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड HIV यूज़ अनदर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। तो जब प्रोटीन बन जाते हैं तो HIV एक एंजाइम को बुलाता है जिसका नाम है प्रोटीएज टू कट डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो क्या करता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो भी इन्होंने प्रोटीन बनाई है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देगा और उसके बाद दे लेटर जॉइन टुगेदर फ्रॉम HIV जीनोम एंड डेवलप न्यू प्रोजेनी। तो उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जोड़ेगा ये एंजाइम और उसके बाद HIV का जीनोम और HIV का जो है न्यू प्रोजेनी बन जाएगा, न्यू एक वायरस बन जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस होगा बडिंग, लास्ट प्रोसेस, जिसमें क्या होता है न्यू प्रोजेनी ऑफ वायरस when matures it connects with the cell membrane and forms a small projection as a bud from the infected cell। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा, जो हमारा RNA जो हमारा वायरस बना हुआ है, नया वायरस जो बना है, वो जब मैच्योर हो जाएगा तो वो एक सेल मेम्ब्रेन के साथ आकर वहाँ पर अटैच हो जाएगा और वहाँ पर एक हमारा बड की शक्ल में जो है वो बड की शक्ल का हमारे पास एक नज़र आएगा और उसको हम एक बड का नाम देंगे और वहाँ पर क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा वायरस। The bud acquired some of the glycoprotein part of the cell membrane and for its own covering they release out from the cell, move on the infect to the other cell। तो उसके बाद ये सेल से बाहर मूव होंगे, सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा वो टुकड़ा है अपने साथ ले जाएंगे और दूसरे सेल को जाकर वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस पूरे का आप ओवरव्यू ले लें तो यहाँ पर पहले इसकी इंटर होता है, ये इसको बाइंडिंग का नाम देते हैं। बाइंडिंग के बाद हमारा फ्यूजन होता है। फ्यूजन जो क्या होता है, जिसके अंदर हमारा आरएनए जो है अंदर अटैच होता है, इसके अंदर जाता है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बन जाता है आरएनए में से और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में इंटर होता है। न्यूक्लियस में इंटर होते ही वहाँ पर इंटीग्रेशन होती है जिसमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर रिप्लिकेशन होगी, दूसरे आरएनए बनेंगे और वो आरएनए प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनने के बाद जो है वो असेंबलिंग होगी जिसमें प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर से आगे जाकर बडिंग होगी। बडिंग में क्या होगा, छोटा सा बड बन जाएगा, जो भी हमारा जो वायरस है वो जाकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर छोटा सा बड बनाएगा। उसके बाद जो है वो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हमारा वायरस जो है वो बाहर आ जाएगा और ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच।